Hello, a very good evening to all my students. Myself डॉक्टर रानी शर्मा. बेटा आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ द हार्ट. देखिए हमारे पास जो हार्ट में जो डायस्टोल सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है बेटा, उसका जो मेन जो कारण है वो है आपका एससी नोड. एससी नोड से आपके पास क्या आते हैं बेटा, इम्पल्सिस आते हैं. ठीक है. अब सबसे पहले वो इम्पल्सिस आपके ट्रांसफर होते हैं टू द आर्ट्रिया. क्लियर. और जो आर्टरी में जब इम्पल्सिस जाते हैं तो ये इम्पल्सिस आर्टरिया को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है उसका प्रेशर जो होता है ना ब्लड का आर्टरियास में भर जाता है. ठीक है. एरिया कम हो जाता है और प्रेशर क्या होता है आपका इंक्रीज हो जाता है, ड्यू टू विच आपके जो एवी वॉल्स होते हैं बेटा रिस्पेक्टिवली, जैसे लेफ्ट आर्टरियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो एवी वॉल्स होते हैं, ठीक है, जिसको मिट्रल वॉल्स कहते हैं. ठीक है. और राइट आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्स होते हैं वॉल्स, और ड्यू टू हाई प्रेशर बेटा आर्टरियम में वो वॉल्स आपके ओपन हो जाते हैं, ड्यू टू विच द ब्लड इट बेसिकली एंटर इनटू द वेंट्रिकल्स. ठीक है. अब इसके बाद क्या होता है, जो एवी जो एसए नोड है, ये आपका जो सिग्नल है वो एवी नोड के पास आता है. और एवी नोड से सिग्नल आपका कहाँ जाता है बेटा, प्रिकिंजियल फाइबर्स में वेंट्रिकल में जाता है. तो ड्यू टू दिस सिग्नल ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बेटा. जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं तो आपके जो एवी वॉल्स होते हैं ना बेटा ये बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका पहला साउंड आता है. उसके बाद ये जो वेंट्रिकल्स हैं जब ये कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, इसका भी आपके पास एरिया कम होता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण जो ब्लड होता है ये रिस्पेक्टिवली सेबिल्यूनर वॉल से आपका अरोटा में और पल्मोनरीज में जाता है. क्लियर. जब ये ब्लड सारा प्रेशर से बाहर चला जाता है तो आपके पास वेंट्रिकल्स में बेटा प्रेशर आपका लो हो जाता है. ठीक है. ड्यू टू विच जो आपके ये वॉल्स होते हैं ये भी क्या होते थे, क्लोज हो जाते हैं, ड्यू टू विच द सेकंड साउंड प्रोड्यूस. सो ये आपका बेसिक कॉज है. आज इसके ऊपर पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे. सबसे पहले देखिए हार्ट क्या होता है. हार्ट अपने आप को कंट्रैक्ट कर सकता है क्योंकि इसके पास एक स्पेशलाइज मसल टिश्यूज होते हैं. ठीक है. जो कि वर्क करते हैं डिपेंड अपॉन द इम्पल्सिस. ठीक है. अब जो इम्पल्सिस के बेस पे वो क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं और क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं. क्लियर. सेकेंड पॉइंट. अब देखिए आपको डायग्राम में दिख रहा है कंडक्टिंग सिस्टम हार्ट का. देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा साइनो आर्टरियल नोड, जिसको हम बोलते हैं पेस मेकर बोलते हैं. ये देखिए साइनो आर्टरियल नोड इम्पल्सिस जनरेट करता है. 70 to 80 इम्पल्सिस पर मिनट क्या करता है, जनरेट करता है बेटा. ये इम्पल्सिस सबसे पहले ट्रेवल होती है आर्ट्रिया में. ठीक है. आर्ट्रिया में जाके बेटा ये आर्टरियल्स को क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है. कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है बेटा इसका एरिया डिक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आपके वॉल्स ओपन हो जाते हैं एंड दैट ब्लड फ्लो इनटू द वेंट्रिकल्स. अब जो इम्पल्सिस, अब जब ये जो एसए नोड है इससे जो सिग्नल आपका बेटा एबी नोड में आएगा. अब बेटा एबी नोड में ये जो इम्पल्सिस होती है कुछ टाइम के लिए बेटा रुक जाती हैं, आगे ट्रांसफर नहीं होती हैं. क्यों? ताकि जितना भी ब्लड आपके आर्टरी में है वो सारा ब्लड आपके वेंट्रिकल्स में आ जाए. क्लियर. अब ये जो एवी वेंट्रिकल जो होते हैं बंडल्स होते हैं बेटा ये आगे, ठीक है, ये आपके आगे चल के ये बेसिकली वेंट्रिकल के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट प्रिकिंजे फाइबर्स. ठीक है. ये जो प्रिकिंजे फाइबर्स होते हैं ये वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. क्लियर. आपका पाथवे बिल्कुल सिंपल है. ऐसे नोड से पहले एवी नोड आएगा, एवी नोड से जो ये लेफ्ट और राइट जो आपके पास ये जो फाइबर्स होते हैं इसको कौन कनेक्ट करता है, बंडल ऑफ फिश करता है बेटा. और ये प्रिकंजर फाइबर आपके वेंट्रिकल में सिग्नल लेके जाते हैं. बहुत सिंपल है ये. देखिए अब अगर आपसे कोई पूछे बेटा कि बताइए कि हार्ट के कंडक्टिंग सिस्टम के मेन मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से, तो आप आंसर देंगे सबसे पहले साइनो आर्ट्रियल नोड, इसको एसी नोड बोलते हैं. फिर आर्ट्रियो वेंट्रिकल नोड जिसको एवी नोड बोलते हैं. फिर आप बोलेंगे आर्ट्रियो वेंट्रिकल बंडल्स. ठीक है. जो लेफ्ट और राइट ब्रांचेस को आपस में आके क्या करते हैं, जो लेफ्ट और राइट ब्रांचेस को एवी नोड के साथ अटैच करते हैं, इसको बोलते हैं बेटा आर्ट्रियो वेंट्रिकल बंडल्स. फिर लास्ट में आपके पास क्या आते हैं बेटा, पुरकुंजे फाइबर्स. तो ये आपके मेन कंपोनेंट्स हैं. क्लियर. जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है बेटा एसए नोड आपके पास टॉप पोजीशन पे एसए नोड है. उसके बाद आपके पास एबी नोड आपको दिखाई दे रहा है बेटा. फिर एवी नोड के बाद ये जो आपके पास ये जो अगर हम सेकंड पॉइंट को देखें, सेकंड पॉइंट आपका एवी नोड है. एवी नोड के बाद ये जो आपके पास ये जो बंडल्स आ रहे हैं इसको बोलते हैं आर्ट्रियोवेंट्रिकल बंडल्स, जिसको बंडल ऑफ फिश है. आगे चल के ये थर्ड पॉइंट पे दो लेफ्ट और राइट बंडल्स में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे एंड देन इट एंटर इनटू द प्रुकिंजे फाइबर्स. अच्छा अब बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं साइनो आर्टरियल नोड के बारे में बात करते हैं, जिसको हम ऐसे नोड भी बोलते हैं, इसको हम नोड ऑफ केथ फ्लैक भी बोलते हैं. ये एक होर्सशू मास होता है फाइबर्स का, मायोकार्डियल.
फाइबर्स का होश